नमस्कार दोस्तों। जब से सुनने में आया है कि परिवहन मंत्री हमारे जितने भी ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक है, जितने भी मराठी अनिवार्य कर दिया है, उनको पढ़ना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। अच्छी बात है, हमें गर्व है, मराठी पे आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। मैं खुद पैदाशी मुंबईकर हूँ और मुझे अभिमान है मराठी पे, और हर मुंबईकर को अभिमान रहना चाहिए जो यहाँ से अपनी रोज़ी रोटी चला रहा है उसका भी, और जो यहाँ का पैदाशी है वो भी। हर किसी को अभिमान रहना चाहिए। पर ये क्या सही है कि गरीबों को, क्योंकि वो गरीब है, लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके का प्रेशराइज़ करना, किसी के पेट पे लात मारना, ये कहाँ तक सही है। अब वो रिक्शा चालक जिसको मराठी बोलने नहीं आता या लिखने नहीं आता, अब जो 55 साल का 50 साल का बुज़ुर्ग आदमी रहेगा, अब वो इस उम्र में जाके पढ़ाई करेगा। अगर उसने पढ़ाई किया रहता, अच्छे से पढ़े लिखे लोग रिक्शा चलाते, ऐसी बात नहीं है। पर कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं, उनको मजबूरी में वो काम नहीं मिला तो वो रिक्शा चलाए। अब वो जाके पढ़ेंगे। अरे यहाँ के आज के जो लड़के लोग हैं वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अब उनको, उनके बच्चे को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पा रहे। अब वो काम धंधा छोड़ के बेचारे जाके मराठी सीखेंगे, पढ़ेंगे। और ऐसा क्यों? और क्यों खाली गरीब लोगों पे यार? आपको मालूम है हमारे देश में सभी को, जो जितने भी हैं मुंबई में, सबको मराठी बोलने आता है क्या? जितने भी एक्टर्स हैं, कितने पाकिस्तानी एक्टर्स मुंबई में आके बसे हुए हैं, मराठी बोलने आता है क्या उनको? कितने विदेशों से आके, फॉरेन कंट्री से आके इंडिया में काम कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, मराठी बोलने आता है क्या उनको? हमारे जो बड़े बड़े नायक, महानायक हैं, मराठी बोलने आता है क्या उनको? बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, मराठी बोलने आता है क्या? एक छोटा सा वर्ड बोल लेंगे, मुझे भी मालूम है, इन लोग छोटा सा थोड़ा बहुत इकड़े तिकड़े कसं काय ये बोल नहीं, पर परफेक्ट मराठी बोलने आता है क्या? तो उस तरीके से परफेक्ट मराठी इनको भी नहीं बोलने आता है। बट ये कह के कि आपको नहीं आता करके आपका पेट पे लात मारा जाएगा, ये कहाँ का न्याय है? तो इस तरीके से जितने भी उद्योगपति हैं, सबकी कंपनियों को यहाँ से बाहर भेजो। जिसको नहीं आता है और जिसकी कंपनी में, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट लेवल पे अलग अलग स्टेट से आए हुए जिनको मराठी नहीं आता है, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं मुंबई में आके, जिनको मराठी नहीं आता है, मेक देम टू गेट आउट फ्रॉम मुंबई। निकालो। नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये चले जाएंगे ना, मुंबई का अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। और गरीबों पे इसलिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि इनका क्या, ये जाएंगे फिर वापस कल लौट के आ जाएंगे। आपका एक जो प्रोपोगेंडा जो है वो भी हो जाएगा, और इनके पेट का जो इन लोग के ऊपर जो जुल्म करते हो आप, वो भी हो जाएगा। भाई आपको मालूम है, पर एक बार ये चले गए ना मुंबई से, पूरी तरह से मुंबई ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है आप लोग को, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं,
बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े हाई मैनेजमेंट के हाई सैलरी लेने वाले हैं, उन लोग के वजह से चलता है ये? नहीं। उन लोग का जितना भी टैक्स बनता है, जीएसटी कटता है, उन लोग अपना टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जीएसटी रिटर्न फाइल करके सब पैसा अपने अकाउंट में ले लेते हैं। बट ये जो गरीब आदमी है ना, एक गरीब आदमी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने जाता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करने नहीं जाता है। हर एक सामान जो लेता है उस पर हर एक सामान पे जीएसटी लगता है, पर कभी वो उसका बिल लेके जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाता नहीं, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है और इस तरीके का वो फाइलिंग करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो छोड़ देता है। बट जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, सब लोगों के पास उनका खुद का एक लीगल टीम है, सीए है। सब लोग जितना भी पैसा खर्चा करते, जो भी परचेस करते हैं, जितने भी जीएसटी करते हैं, सब लोग अपना रिटर्न अपने अकाउंट में मंगा लेते हैं। बट एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो भी खरीदारी करता है, वो जीएसटी का पैसा कभी भी अपने अकाउंट में नहीं मंगाता, वो गवर्नमेंट को सीधा सीधा चले जाता है। तो कौन भरता है? तो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर है? वो जो अपना पैसा जीएसटी कटने के बाद फिर से जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद वो अपने अकाउंट में पैसा रिटर्न मंगवा ले, वो, या जो एक बार जीएसटी उसके जो परचेस करने पर कट गया और कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, वो। यार वो बंदे को तुम लोग निकाल रहे हो। यार मराठी पे अभिमान है हमको, मराठी का मान सम्मान है हमको। यूपी आई तर मुंबई माझी मावशी आहे, पण असं व्यवहार करणारा आपला माणुसकी आहे काय? असं व्यवहार करायचं आपलं हातचं माणुसकी आहे काय? मराठी माणूस असं कधीही नाही होऊ शकत। दुसऱ्याचं पोटावून लाथ मारायचं मराठी माणूस कधी हे काम नाही करत। आणि परिवहन मंत्री साहेब, आप जो ये काम कर रहे हो ना, आपको नहीं मालूम कि कितना बड़ा लॉस है। इतना बड़ा लॉस कर रहे हो आप बीजेपी को ना, इतना बड़ा लॉस कर रहे हो आप बीजेपी को कि एक आदमी का, एक रिक्शे वाले के जो पेट पे आपने लात मारा, 75 to 80% जो है रिक्शे वाले मेरे अंदाज़ा से यूपी बिहार से। अगर एक रिक्शे वाले के पेट पे आपने लात मारा तो आपको लगता है कि इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपको? वो रिक्शे वाला एक अकेला नहीं रहेगा, उसके घर का पूरा फैमिली मेम्बर है और उसके ऊपर जितने निर्भर लोग हैं वो रहेंगे। एक घर से आप 5 लोग भी ले लोगे ना, 5 वोट, तो 85% के हिसाब से आप सोच लो कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो आप। हाँ, वो बात अलग है कि ईवीएम मशीन का जो कुछ रहेगा वो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, कुछ लेना देना नहीं है उससे अपने को। बट लीगली देखने जाएंगे कि तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे आपके नुकसान की परवाह नहीं है, मुझे आपके सोच की परवाह है। जो आप सोच रहे हो आप कितना बड़ा नुकसान करने वाले हो बीजेपी गवर्नमेंट का, और जो नुकसान आप लोग बेचारे लोग
बेचारे वो रिक्शा ड्राइवर और उनके पेट पे लात मार के करोगे ना, वो क्या, मैं खुद रिक्शा, मेरे पिताजी खुद रिक्शा चलाते थे, मैं भी रिक्शा चला चुका हूँ। तो गलत है, इस तरीके का गेम मत खेलो। या तो आपका परिवहन मंत्री, आपका सरकार का कुछ तो एक और भी स्ट्रेटजी हो सकता है शायद, कि धीरे धीरे रिक्शा ख़त्म करके उन किसी उद्योगपति के हाथ में कुछ नया बिजनेस देने का काम हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिना बिना कुछ सोचे समझे तो आप लोग कुछ इतना बड़ा डिसीज़न तो नहीं लोगे। जो ये जितना बड़ा आपने डिसीज़न लिया है ना, उससे कहीं गुना आपको नुकसान होगा, एक बात ध्यान में रखना। ये उद्योगपति आपको जिता नहीं सकते, पैसा लगा सकते हैं आपके पीछे, पर जिता नहीं सकते, बात ध्यान में रखना। आज चले जाएंगे, भगा दोगे इनको, कल कहीं ना कहीं ये लग जाएंगे।